6 महीने पहले जब निशा की शादी पंकज से हुई थी, तो वह मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते भी दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और यहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बढ़ी निशा के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका यह सपना टूटने लगा था। निशा के मायके की जिंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही यह 20 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में पंकज का बर्ताव निशा के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उम्र का ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर पंकज का बर्ताव निशा के प्रति कठोर होता चला गया। पंकज कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपये का घाटा हुआ। उसे महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। अरुण नाम का यह दोस्त जब पंकज से अपने पैसे मांगने लगा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपये कहाँ कैसे लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी सोच के तहत पंकज ने निशा से बात की और उससे कहा कि वह अपने माँ बाप से 50,000 रुपये मांग लाएं, पर जहां 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता हो, वहां इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाता। ठीक है, पंकज उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। निशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जवानी की दौलत तो है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? निशा तेज आवाज में बोला, मैं बकवास नहीं बल्कि सच कह रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकती हूँ। निशा कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे पंकज लौटा तो उसके साथ उसका वह दोस्त अरुण भी था जिससे उसने कर्ज लिया था। पंकज अपने दोस्त अरुण को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने निशा से कहा कि वह उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब निशा उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। निशा खाना लगाकर एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय अरुण रह रहकर निशा को बड़ी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके तो निशा जूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद पंकज ने आवाज़ देकर उसे पुकारा। निशा कमरे में बेड के पास खड़ी थी और पंकज के साथ बैठा अरुण उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। निशा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और पंकज उठता हुआ बोला, निशा तुम वहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद पंकज तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। पंकज दरवाजे के पास अपने मोबाइल फ़ोन के साथ छिपा बैठा था ताकि निशा और अरुण के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। पंकज के कमरे से निकलते ही अरुण निशा से छेड़छाड़ करने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? निशा नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन। अरुण बोला, बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आई हो। कहते हुए उसने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। अरुण की इस हरकत से निशा पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। पति कहकर अरुण कुटिलता से मुस्कुराया, तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा?
वह तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि वह खुद चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं, ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। नहीं, पंकज ऐसा नहीं कर सकता। निशा अपने पति पर भरोसा करते हुए बोली। तुम्हें यकीन नहीं आता? अरुण उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो खुद जाकर दरवाज़ा चेक कर लो, तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। नहीं, कहकर निशा दरवाजे की ओर भागी, पर शराब और वासना के नशे से जोश में आए एक मर्द से एक औरत कब तक बचती। अरुण ने झपट कर उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर उछाल दिया। अब निशा संभलती हुई उस पर सवार थी। ऐसा करते हुए यह बात अरुण के सपने में भी ना थी कि उसका यह मजा आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अरुण के जाने के बाद जब पंकज कमरे में आया तो नकली गुस्सा और अपमान से भरी निशा बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। बदले में पंकज मुस्कुराते हुए बोला, निशा, कुछ पल अरुण के साथ बिताने के एवज में अब हमें उसके कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके तीसरे दिन जब अरुण अपने पैसे मांगने पंकज के घर पहुंचा तो पंकज ने उसे अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई वह वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, अरुण, अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या गत बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। अरुण हैरान सा पंकज को देखता रह गया। उसके चेहरे से खौफ झलकने लगा था। वह चुपचाप पंकज के घर से निकल गया। इधर पंकज ने उसके इस डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वह अरुण को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा। अरुण पंकज की साजिश का शिकार जरूर हो गया था, पर वह भी कम शातिर ना था। आखिर वह लाखों रुपये का कारोबार ऐसे ही नहीं लग चलाता था। उसने इस मामले पर गहराई से विचार किया और पंकज के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत जब अगली बार पंकज उससे पैसे वसूलने आया तो अरुण बोला, पंकज, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। मैं पैसे के अलावा और किसी का दोस्त नहीं। अगर मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? क्या मतलब? पंकज की आंखों में लालच की चमक उभरी। मेरी नज़र में एक करोड़पति है जिसकी कमजोरी खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम निशा को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये कमा सकते हो। लालच के चलते निशा और पंकज अरुण द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। अब अरुण ने उस आदमी के साथ निशा के रंगीन पलों की वीडियो क्लिप बना ली और एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए तो यह फिल्म उन्हें दिखाई। फिर अरुण बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, सो मैंने यह खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब अगर तुमने भूल कर भी मेरे घर का रुख किया तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इसमें उसकी मदद करते हो। तुम ना सिर्फ उसके दलाल हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। यह सुनकर पति पत्नी के मुंह से बोल ना फूटे। वे हैरान होकर अरुण को देखते रहे, फिर अपना सा मुँह लेकर उसके घर से निकल गए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा मिला। पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होती, उससे भी बढ़कर होती है रिश्ते और इज्जत। इसने जो रास्ता अपनाया
यह बहुत गलत है। दोस्तों, पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।